नमस्ते, जय हिंद। मैंने इससे पहले क्लास में पढ़ा रहा था नागरिकता के बारे में, सिटीजन के बारे में। भाग 1 कंप्लीट कर चुके थे हम। भाग 2 में चले थे। भाग 2 में हम लोग नागरिकता पढ़ रहे थे, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की चर्चा किए थे हम। ठीक है, इसमें हम लोग अनुच्छेद 5 पढ़े। 5 क्या था? तो प्रारंभिक नागरिकता। ठीक है। 6 क्या था? तो भारत से पाकिस्तान गए, ठीक है, उनको भी नागरिकता, मतलब पाकिस्तान से भारत आए, उनको भी नागरिकता दिया जाता था। ठीक है। पहला 5 नंबर क्या था? आर्टिकल नंबर 5, तो प्रारंभिक नागरिकता। 6, ठीक है, आर्टिकल नंबर 6, जो टाइम से 19 जुलाई 1948 तक अगर भारत में नहीं आ पाया तो उनको परमिट उनको फॉलो करना पड़ता था। ठीक है। आर्टिकल नंबर 7, जो भारत से पाकिस्तान गया, फिर वह अफसोस हुआ कि हमको इंडिया ही बेहतर था मेरे लिए, उनको भी रखा गया है। ठीक है, उनको भी प्रावधान बनाया गया है अपने संविधान में। 8 बताता है विदेशी भ्रमण। ठीक है, आप किसी भी देश में भ्रमण करिए, किसी भी देश में भ्रमण कर सकते हैं, बस वहाँ का नागरिकता मत लीजिए। अगर नागरिकता लेते हैं तो हमारा आर्टिकल 9 हमारा भारतीय नागरिकता को खत्म कर देता है। ठीक है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता को खत्म, यहाँ तो बता दिए थे। ठीक है। भाग चल रहा था 2, नागरिकता। ये नागरिकता हम बताए थे, ठीक है, ये ब्रिटेन से लाया गया है। अरस्तु नामक व्यक्ति सिद्धांत दिया था नागरिकता का। ये एक हरी नागरिकता है। ठीक है, हमारे देश में जो नागरिकता वो एक हरी नागरिकता है। ठीक है, और दोहरी भी नागरिकता होता है जो अमेरिका में है। ठीक है, दोहरी नागरिकता उसको बोलते हैं जो राज्य का अलग और देश का अलग होता है। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए हमको नागरिकता को चेंज करना पड़ेगा। वी सपोज दैट भारत के मान लेते हैं कि ये दोहरी नागरिकता के रूप में देखा जाए, तो अगर हम झारखंड से बिहार जाना, तो झारखंड के नागरिकता छोड़ के बिहार का नागरिकता बनाना पड़ेगा, तब हमें दोहरी नागरिकता का मिलेगा। ठीक है, तो दोहरी नागरिकता अमेरिका में, भारत में नहीं है। भारत में कौन सा नागरिकता है? तो एक हरी नागरिकता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा किए थे। आर्टिकल नंबर 5 क्या था? तो प्रारंभिक नागरिकता। आर्टिकल नंबर 6, 19 जुलाई 1948 तक ठीक था। उसके बाद जो आता है भारत में, तो उसके लिए परमिट रूल फॉलो करना पड़ेगा। कौन रूल? परमिट रूल। आर्टिकल नंबर 7, इंडिया से पाकिस्तान गया था, ठीक है, और वहां जाने पर पता चला कि सबसे खराब कंट्री यही है, तो फिर वापस आना चाहेगा इंडिया में भी, तो उसको क्या है? दिया जाएगा नागरिकता। आर्टिकल नंबर 8 बताए थे आप लोग को, विदेश भ्रमण। अगर आप विदेश भ्रमण करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां का नागरिकता लेंगे। हमारा आर्टिकल 9 क्या करता है? खत्म करता है। विदेशी नागरिकता लेने पर हमारा भारतीय नागरिकता क्या कर देगा? तो खत्म कर देगा। ठीक है, इसको खत्म कर देगा, ये नागरिकता लेने पर, विदेशी नागरिकता लेने पर। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल नंबर 10, देखिए, हम लोग का देश ऐसा है कि भारतीय नागरिकता कभी खत्म ही नहीं करता है। अगर ऐसा होता है कि भारतीय नागरिकता खत्म करने का अगर पावर दिया होता रूलिंग पार्टी को, जो अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री हैं, जिनके पास पावर है, ऐसा दिया होता
कि किसी को भी नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा, तो सपोज दैट कि उनके सामने जो पार्टी लड़ता, ठीक है, प्रधानमंत्री के सामने जो पार्टी लड़ता और देखता कि मेरे कंपेयर में, मतलब मेरे से लड़ने वाला ये पार्टी है, चांस है कि हो सकता है जीत भी जाए, तो उसको ही डायरेक्टली नागरिकता खत्म कर देता है कि भैया नागरिकता, तो नागरिकता खत्म हुआ तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा उसके पास, ना उसका खुद का पैन कार्ड, आधार कार्ड, जमीनी रसीद, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड, नहीं कोई राजनीति करने का अधिकार, कुछ भी नहीं बचेगा वहाँ। उसका खुद का घर नहीं बचेगा, खुद का थाना, अगर आपके पास नागरिकता है तो आपके पास आधार कार्ड होगा, तो आपका गांव का भी पता होगा, आपका प्रखंड का पता होगा, आपका थाना का भी पता होगा। लेकिन अगर जैसे ही आपका नागरिकता खत्म करता है तो नहीं आपका थाना रहेगा, नहीं आपका गाँव रहेगा, नहीं आपका एरिया रहेगा, ठीक है, आप कहीं का नहीं रहेगा। तो कोई भी खत्म कर सकता था वैसे, ठीक है, जिसके पास पावर है पार्टी का वो खत्म कर सकता था। इसीलिए हमारे संविधान कार्यकर्ताओं ने सोच समझ संविधान को बनाया कि भारतीय नागरिकता कभी नहीं खत्म किया जाएगा। हाँ, एक कंडीशन है कि खत्म किया जा सकता है जब इंसान पागल हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, पागल हो जाए या देश विरोधी काम करे। भारतीय नागरिकता खत्म नहीं होगा, ठीक है, भारतीय नागरिकता खत्म नहीं होगा, नहीं, बस जब कोई देश विरोधी काम ना करे, ठीक है, अगर देश विरोधी काम करेगा और सपोज दैट कहीं जाके थाना में बम गिरा दिया, ठीक है, कहीं कोई स्टेट पे, कोई स्टेट के मुख्यमंत्री, कोई भी मतलब कि मंत्रिमंडल पर कुछ ऐसा कार्य कर दे जो देश विरोधी लायक हो, तब उसका नागरिकता छीन लिया जाएगा, ठीक है। या तो वो इंसान पागल हो जाता है तो उसका नागरिकता क्या किया जाता है, छीन लिया जाता है। छीनना भी जरूरी है क्योंकि पागल इंसान के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वीजा ये सब बना लेगा तो वो कहीं भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ उसको। लेकिन वो कहीं भी जाके घुस के ट्रेवल करने समय कुछ भी कर सकता है। जैसे ट्रेन में ही चला गया, अटनी के बोगी बोगी चला आएगा ड्राइवर की बोगी में ही, और ड्राइवर को ठग भी के खुद चला लगेगा तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए सबको ट्रैप किया जाता है, नागरिकता को खत्म कर दिया जाता है जो पागल हो जाता है ऑलरेडी, ठीक है। अब पागल से ठीक हो जाएगा तो फिर से नागरिकता दिया जाएगा। देखे होंगे मूवी में, अधिकतर मूवी में ऐसा ही किया जाता है। जो अपने लोग होते हैं जिनका पेरेंट्स नहीं होते हैं और एक लौता वारिस होता है उस मतलब पूरे पैसा का, तो उस कंडीशन में जो उनके चाचा चाची जो रिलेटिव में होते हैं वो लोग चाहते हैं कि इसको पागल कर देंगे तो इसका नागरिकता खत्म होगा, नागरिकता खत्म होगा, इसके पास आ जाएगा पूरा हिस्सा, होता है ना, ऐसा मूवी में अधिकतर देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि भारतीय नागरिकता बहुत बहुत कुछ देता है। अगर आपके पास भारतीय नागरिकता नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। आपका कहाँ घर है इसका कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं रहेगा, आपको कोई भी कुछ करेगा आपको कोई हेल्प करने वाला भी स्टेशन वगैरह, पुलिस स्टेशन वगैरह नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, किस क्षेत्र का हो, ठीक है, आपकी मुखिया कौन है, सब पूछा जाता है। तब आपको कोई भी सपोर्ट, सरकारी सहायता किया जाता है, ये किया जाएगा, समझे नहीं समझे। तो नागरिकता रहना बहुत जरूरी है भाई। नागरिकता नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, ना आपका पास बैंक बैलेंस होगा, ना आपके पास खुद का जमीनी पेपर होंगे, ना ही खुद के आपके पास मतलब कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा जो भारतीय नागरिकता देता है, ठीक है। तो भारतीय नागरिकता को खत्म किया जा सकता है या तो देश विरोधी काम कर दे, देश विरोधी, ठीक है, देश विरोधी काम कर दे, या तो वो पागल हो, नहीं तो इसके अलावा कोई और चीज लगा लो, भारतीय नागरिकता खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है। भारतीय नागरिकता खत्म नहीं कर सकते। कौन से कर सकते हैं, तो या तो देश विरोधी काम करे, या तो लोग पागल हो, ठीक है, तो भारतीय नागरिकता का किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। नहीं तो इतना आसान थोड़ी है भारतीय नागरिकता खत्म करना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। तो इस देश विरोधी कार्य नहीं करना के लिए वो, क्योंकि हमारा नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये जन्म सिद्ध माता पिता के नाम पर अधिकार होता है, ठीक है। अगर कहीं भी कोई इंसान, ठीक है, जन्म लेता है तो उसके पेरेंट्स के बदौलत उनको नागरिकता दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 11 को। आर्टिकल नंबर 11, आर्टिकल नंबर 11 कहता है कि नागरिकता के लिए, भारत के नागरिकता के लिए कोई भी कानून बनाएगा वो संसद बनाएगा। कौन बनाएगा? कि नागरिकता संबंध कोई भी कानून बनाएगा, ठीक है, सॉरी, नागरिकता संबंध कोई भी कानून बनाएगा, कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगा, ठीक है। नागरिकता के संबंध कोई भी कानून कौन बनाता है? तो संसद बनाता है, ठीक है, संसद बनाता है। नागरिकता संबंध कोई भी कानून बनाएगा तो संसद बनाएगा, ठीक है। और ये नागरिकता देने का काम कौन करता है? तो गृह मंत्री। कौन करता है? तो गृह मंत्री। लेकिन कानून कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगा, ठीक है। संसद से लोकसभा से पारित करेगा और संसद के राज्यसभा से पारित करना पड़ेगा। तब जब कोई भी कानून कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगा। और किसको देना है, किसको नहीं देना है, इसका बायोडाटा किसके पास? तो गृह मंत्री के पास, ठीक है। तो हमारा आर्टिकल, हम बात कर रहे थे नागरिकता का। नागरिकता जो है, ठीक है, ये शहर से लाया गया, तो ब्रिटेन से लाया गया है। इसका सिद्धांत, नागरिकता का सिद्धांत कौन दिया? तो अरस्तु, ठीक है। हमारा जो नागरिकता वो एकहरी, एक दुहरी है, तो एकहरी है, ठीक है। प्रारंभ में नागरिकता लाया गया तो हमारा देश 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उस टाइम हम लोग नागरिकता मिला है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 6 कहता है भगवान जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में नागरिकता लेना चाहता है, जो ऑलरेडी पाकिस्तान जा चुका है, लोग वो आना चाहते हैं और लेना चाहते हैं भारतीय नागरिकता, तो उनको स्वागत रहता। नहीं तो फिर उसके लिए परमिट रूल फॉलो करना पड़ता है। उसके लिए परमिट रूल के तहत 6 मंथ वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 7 में। तो इंडिया से जो पाकिस्तान चल गए हैं पहले ही, ठीक है, और जाने के बाद उनको पता चला कि हम बहुत गलती कर दिया, फिर वापस आना चाहते हैं इंडिया में ही, तो उनको भी ऐसा प्रावधान बनाया गया कि उनको रखा गया इंडिया में, ठीक है, नागरिकता दिया गया इंडिया का। आर्टिकल नंबर 8 कहता है विदेशी भ्रमण। कौन भ्रमण? तो विदेशी भ्रमण, विदेशी भ्रमण, ठीक है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर विदेश भ्रमण करता है, कहीं भी किसी भी राज्य, किसी भी देश, किसी भी अदर कंट्री में जाता है और वहाँ रहता है, ठीक है, वहाँ रहता है, केवल वहाँ का नागरिकता नहीं लेता है, तो उसका भारतीय नागरिकता खत्म नहीं किया जाएगा। नहीं तो फिर उसका अगर गलती से विदेशी नागरिकता पे लेता है तो भारतीय नागरिकता खत्म किया जाएगा, ठीक है। विदेशी नागरिकता लेगा तो भारतीय नागरिकता क्या किया जाएगा? तो खत्म किया जाएगा, ठीक है, आर्टिकल नंबर 9 के तहत, ठीक है। आर्टिकल नंबर 10 कहता है भारतीय नागरिकता खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है। बस एक काम ऐसा ना कीजिए जो देश विरोधी हो। देश विरोधी काम करोगे तो भारतीय नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। और जब खत्म होगा ना बाबू, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं, बताए ना भाई, खुद का निशान मिट जाएगा। कहाँ घर है, का आपके पास था, का नहीं है, टोटली आपका जितना आपके पास धन दौलत होगा ना, सारा जब्त हो जाएगा, ठीक है। हमारा सरकार जब्त कर देगा, ठीक है, जब्त करके आपको जेल में बंद कर देगा नागरिकता नहीं होने पर, ठीक है। अगर आप का कौन काम कर रहे हो, देश विरोधी काम कर रहे हो तब, ठीक है। आर्टिकल नंबर 11 हम बोले नागरिकता संबंध कोई भी कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा, ठीक है। वो किसको देता, किसका काम होता नागरिकता देने का? तो गृह मंत्री का काम होता नागरिकता देने का। संसद कानून बनाने के लिए कहाँ पारित करता है? लोकसभा और राज्यसभा से पारित करता है, समझाया, ठीक है। भाग 2 क्लियर हो गया? भाग 2 में कोई दिक्कत की नहीं को? भाग 2 में किन्हीं कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है, कोई दिक्कत किन्हीं को? बताइए। भारतीय नागरिकता आपको लाया कहाँ से गया है? ब्रिटेन से। भारतीय नागरिकता का सिद्धांत कौन दिया है? बताइए। अरस्तु,
भारतीय नागरिकता एकहरी है कि दोहरी है? एकहरी। दोहरी कहाँ का नागरिकता है? अमेरिका का। कहाँ का दोहरी नागरिकता है? तो अमेरिका का नागरिकता है। ठीक है। भारत में परमिट रूल कब से लागू हुआ? तो 19 जुलाई 1948 के बाद से लागू हुआ। ठीक है, 19 जुलाई 1948 से लागू हो गया था क्या? तो परमिट रूल। ठीक है। हमारा देश में प्रारंभ से ही नागरिकता कब से स्टार्ट किया गया है? तो प्रारंभ से ही नागरिकता स्टार्ट किया गया है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। तभी से हमारा नागरिकता, हमारा भारत की नागरिकता को मिल गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, कि जो लोग भारत से चला गया है ऑलरेडी पहले ही पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जाने के बाद पता चला कि नहीं, बहुत बड़ा गलती कर दी, आना चाहता है भारत में, उसके लिए भी नागरिकता का प्रावधान दिया जाएगा। ठीक है, विदेशी ब्राह्मण, ठीक है, वो भी भारतीय नागरिकता उनको भी खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन उनको भारतीय नागरिकता छोड़ के विदेशी नागरिकता को लेना नहीं है। ठीक है, एक बार फिर इसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 5 प्रारंभ में नागरिकता, आर्टिकल 6 तो परमिट रूल। ठीक है, 19 जुलाई 1948 से पहले जो आया है, ठीक है, नहीं तो उसके लिए परमिट रूल लागू किया गया है। आर्टिकल नंबर 7 भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत। ठीक है, आर्टिकल नंबर 8 विदेशी भ्रमण। कौन भ्रमण? तो विदेशी भ्रमण। ठीक है, कौन भ्रमण? तो विदेशी भ्रमण। आर्टिकल नंबर 9, आर्टिकल नंबर 9 बोलिए, विदेशी नागरिकता। ठीक है, अगर लेंगे तो भारतीय नागरिकता खत्म। आर्टिकल नंबर 10, आर्टिकल नंबर 10 अगर देश विरोधी काम करेंगे तो हमारा भारतीय नागरिकता छीन लिया जाएगा, नहीं तो आपको कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, कोई भी नहीं छीन सकता है। समझे नहीं समझे? आर्टिकल नंबर 11 तो कोई भी कानून नागरिकता संबंधी कौन बनाता है? तो संसद। ठीक है, कौन बनाता है? तो संसद। ठीक है, नागरिकता देने का काम कौन करता है? गृह मंत्री। ठीक है, कौन मंत्रालय? तो गृह मंत्रालय। कौन मंत्रालय? तो गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय। यहाँ तक कि नहीं कोई प्रॉब्लम? हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है, कि नागरिकता लेने का, ठीक है, 5 अधिनियम लागू किया गया। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे CAA, NRC चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज की क्लास इतना ही रखते हैं। जय हिंद।